अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद यूनुस और आप इस देख रही इतराम मुक़द्दस सुराग चैनल। सामीन नाज़रीन, आज 21/2/2021 बरोज़ इतवार, तो ये ज़िया मस्जिद है सामने। तो ज़िया मस्जिद के पास ये देखिए एक खंबा है, उसके अंदर किस कदर ये अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम ये पड़े हुए हैं। बेटा निकालने सारे। तो ये आज इसी वजह से अल्लाह ताला के पाक नाम यहाँ पर पहुँचे कि हम लोगों ने तवज्जो हटा दिए। बाकी मामलात के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम ये आज किस हाल में पड़े होते हैं। और इस इलाके में कोई भी यहाँ पर ऐसा बॉक्स नहीं है। अगर किसी को मुक़द्दस सुराग नज़र आए तो वो उठा के बॉक्स के अंदर डाल दे। यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है। और इस इलाके में जितने भी उलमा कराम हैं उनको चाहिए कि वक़्त निकालें, लोगों की साइड पे तवज्जो करें। जितने भी ताजर हजरात हैं उनको चाहिए कि अपनी मार्केटों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर और दुकानों के बोर्डों के ऊपर भी लिखे कि मुक़द्दस सुराग कुरानी आयतें बाहर मत रखें, दुकान के अंदर जमा कराए, ताकि किसी को अगर मिले तो अंदर जमा करा दे। तो अभी यहाँ पर इंतज़ार करें, बाकी कुछ लोग आएंगे आज इंशाल्लाह। इज्तिमाई तौर पे हमने मुक़द्दस सुराग उठाने यहाँ से खन्ना पुल से फिर आगे सन्नम चौक से फिर वापस पंडोरी। तो आप तमाम लोग भी कोशिश क्या करें, ख़ुद भी निकला करें, साथ अपने बच्चों को। तो आज माशाल्लाह सैयद इब्राहिम शाह साहब भी साथ हैं, सैयद हारून शाह साहब भी मेरे साथ हैं। तो बाकी और भी लोग आ रहे हैं, उनका इंतज़ार करें। जैसे वो लोग आते हैं फिर इंशाल्लाह आगे इज्तिमाई तौर पे हम लोग मुक़द्दस सुराग उठाएँगे। हम लोग माह रमज़ान में जो कैलेंडर तैयार कराते हैं, और जैसे माह रमज़ान गुजरता है उसके बाद ये कैलेंडर में ऐसे खंभों के अंदर मिलते हैं। बेटा वो भी सीधा करें। ये देख के बेटा अपना बेटा इसको ये पकड़े, एक मिठाई इधर दो, ये खोलें, ये गालबन खोलो बेटा। देख के बेटा, ये देखिए जी, ये कुरान पाक है। और ये कुरान पाक इस खंबे से भी इब्राहिम ने निकाला है। ये देखें बेटा, इसको खोले, देखिए बेटा। ये देखिए जी, ये कुरान पाक है। और आज ये कुरान पाक ये खंबा है, यहाँ से हम लोगों ने अभी निकाला है। अस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। ये देखिए, ये कुरान पाक है। ये अपना सपारा है। तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि आज कुरान पाक हमें ये खंबा है यहाँ से मिला है। तो ये नौबत आज किस वजह से है कि कुरान पाक आज हमारे घरों के अंदर कुरान पाक के लिए जगह नहीं है, हमारी दुकानों में कुरान पाक के लिए जगह नहीं है। सामने मस्जिद है, ज़िया मस्जिद, और यहाँ पर भी कोई बॉक्स नहीं लगा हुआ। तो ये कुरान पाक में ये इस खंबे से मिला है। अस्तग़फ़ार माज़अल्लाह, अस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, अगर ये कोई बेअदबी गैर मुस्लिम करता तो हम रोड बंद करते थे, जलसे जुलूस करते जनाबेला। लेकिन आज हम खुद क्या कर रहे हैं, इस वजह से कि आज इधर इस्लामाबाद के अंदर कुरान महल नहीं, जहाँ पर शहीद कुरान पाक महफूज किए जाएँ। ये कुरान पाक यहाँ पर रखते चला गया। ये खंबा देखें, यहाँ से भी कुरान पाक उठाया है। और इंतहाई दुख की बात है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, आपका नाम? मोहम्मद नज़ीर साहब, ये कुरान पाक ये सामने एक खंबा है, यहाँ से हम लोगों ने अभी निकाला है। तो आज कुरान पाक की यह हालत हो चुकी है, खंभों में मिल रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं अवाम को, जो हुकूमत, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? आजकल हुकूमत बस क्या कहूँ कि ईमानदारी का नाम ही नहीं है। जी जी। कुरान की अहमियत ही नहीं लोग दे रहे हैं। जी जी। हालांकि कुरान अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि मैं इसकी हिफाजत खुद करूँगा। बेशक बेशक। क़यामत से पहले इसके तमाम हर्फ जो उड़ जाएंगे। बेशक। लेकिन इसकी हिफाजत नहीं हो रही है, किसी जगह पर नहीं हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या अवाम या उलमा कराम? आप सऊदीया के अंदर भी देखें,
वहाँ भी कुरान की अहमियत कोई नहीं है। सिर में के नीचे अरबी लेटे होते हैं रख के। जी जी। कुरान की अहमियत किसी इलाके में नहीं है, एक पाकिस्तान में नहीं, हर जगह यही हाल है। आज इसी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब है, जब कुरान पाक की हालत हो चुकी है। तो अल्लाह पाक का अज़ाब आ रहा है, कुछ आया भी है, कुछ और आ रहा है, दिन ब दिन अज़ाब भी आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इजाज़ भाई, ये कुरान पाक कभी ये सामने खंबा यहाँ से हम लोगों ने उठाया है, तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर कुरान महल नहीं, इस वजह से आज हालत हो चुकी है। पैगाम देना चाहूँगा कि जो मुक़द्दस फ़रात होते हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जी जी। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जी जी। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। जी जी। हमें ये औराक जो है ये बास्केट में या डस्टबिन में नहीं फेंकने चाहिए। जी जी। क्योंकि इस वजह से ही हम देखते हैं कि जो खुदा का गज़ब है वो लोगों पर आता है। जी जी। हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, चाहे वो बाइबल है, चाहे कुरान है, या कोई भी मुक़द्दस औराक है। बेशक बेशक हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बेशक बेशक जो है वो फेंकना चाहिए। और ये मैं एज ए क्रिश्चन हूँ, ठीक है, और मैं भी जो है वो कुरान का बड़े तहे दिल से इसका जो है वो अदब करते हैं। अदब करता। बेशक बेशक। और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम जो है वो किसी मुक़द्दस किताब के जो औराक हैं उनको नीचे फेंकें या उनकी बेइज्जती करें। जी जी। और ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। जी जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ये तो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद सबीर खान। अच्छा, अभी ये कुरान पाक इस खंबे से मैंने ये उठाया है, तो इस हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखो ये हमारी कौम की, हमारे मुसलमानों की तबाही है। बेशक। और मुज़िक्र है कुरान पाक की, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। बेशक। अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो हमारी कामयाबी है। जी जी। चाहे मुसलमान कोई भी है, पाकिस्तान में है, कहीं भी है, लेकिन ये बेहरमती नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। एक बक्सा लगा होना चाहिए जिसमें ये कुरान पाक का शहीद उसमें रखे जाएं, या कहीं इनको इकट्ठा करके किसी जगह दफनाया जाए। जी जी। अच्छा, करी साहब, अभी तो इस्लामाबाद के अंदर कुरान महल भी नहीं है, इस हवाले से क्या आप हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत से ये मुतालबा होना चाहिए कि इस्लामाबाद में अगर नहीं है तो इसको किसी जगह पे एक अच्छी जगह बना के शहीद कुरान पाक वहाँ जमा किए जाए और इनको दफनाया जाए। जी जी, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम को दफनाया जाता है। हाँ बिल्कुल। जी जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ये देखिए जी, एक कचरे की हालत है यहाँ पर, इस कदर ये मुक़द्दस सुराख मिल रहे हैं। तो अगर आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी कचरे के ढेर होंगे तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, किस कदर ये नहीं कि अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नामों की बेअदबी हो रही है। तो आज ये अल्लाह ताला के पाक नाम कचरे के ढेर में क्यों है? सिर्फ इस वजह से हम लोगों ने मुक़द्दस सुराख को नज़रअंदाज कर दिया, हमने अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम उठाने छोड़ दिए। सिर्फ इस वजह से आज अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम कचरे के ढेरों में आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अच्छा, मोहम्मद असलम निज़ामी साहब, आप ये बताएं, देखिए आज ये सामने कचरे का ढेर है, यहाँ पर अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम किस कदर हम लोगों ने उठाए, बेशुमार यहाँ पर है। तो इस हवाले से आप क्या हुकूमत का पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को कोई पैगाम नहीं। अच्छा। हुकूमत जो करती है वो कूड़े के कचरे ढेर पे नहीं आती ना। जी जी। ये लोगों का काम है। अच्छा, आवाम का काम। आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को ये देना चाहते हैं ये कचरा ना फेंकें और जी जी। अखबारों पर खास ख्याल रखें। जी जी। ये कचरे के ढेर पे ना फेंकें। जी जी। इन मुक़द्दस औरात को संभाल कर रखें। जी जी। या किसी डब्बे में डाल दें। जी जी। जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, ये खन्ना पुल पे मुक़द्दस सुराख के लिए ये बॉक्स लगाया हुआ है, बेटा नीचे से उठाएं। तो अभी ये खाली हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुनेद भाई भी हैं, कारी साहब भी हैं, साथ बच्चे भी हैं। खाली हो गया।
तो ऐसे बॉक्स हर मार्केट में होनी चाहिए जिसमें मुकद्दस सुराग रखे जा सके। इसके अंदर ख़जाना भी काफ़ी ज़्यादा आता है और हर लिहाज से ये चीज़ मजबूत है। ये सारा जो ख़जाना ना सिर्फ इस बुक से निकाला गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी दोस्तों, आज ये हमारी दुकानों के बाहर मुकद्दस सुराग की किस कदर बेअदबी की जा रही है आप देख सकते हैं। ये खन्ना पुल का इलाका है, सामने ये रावल अस्पताल है, ये सारा यहाँ पर ये शॉपों का इलाका है। जुनेद भाई ये देखो, तो काश इसी तरह तमाम दुकानदार हजरात अपनी दुकानों के बाहर जो खंबे हैं यहाँ पर प्यारे से खूबसूरत से बॉक्स लगाएं, उसके ऊपर लिखे मुकद्दस सुराग, इसमें रखे तावन अपनी शॉप का नाम। ये देखिए अल्लाह ताला में माफ़ फरमाए। आज इस कदर बेअदबी हो रही है, इसी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आया हुआ है कि अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नामों की क्या हालत हो चुकी है आज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छी, आज देखिए अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम की किस कदर बेअदबी हो रही है। इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ के जो ताजर हजरात हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जुनेद भी इसको सीधा कीजिएगा। आज हम लोग अपनी महफिलों के लिए ये पेनाफ्लेक्स तैयार करवाते हैं, लेकिन इनका एंड ये होता है, देखिए किस कदर ये ऊपर गर्दो गुबार, ऊपर दुरूद सलाम लिखा हुआ है और इतनी गर्दो गुबार पड़ी हुई है। तो कोई किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग जब भी महफिलें कराएँ, जैसी महफिलों की तारीख ख़त्म हो, फ़ौरन पेनाफ्लेक्स को उतार के महफूज जगह पे रखने चाहिए। बेड़ा ऊपर करें। ये देखें, एक नहीं दो नहीं लातदाद, यानी कि हर जगह पड़े हुए हैं। लगाते वक्त तो हमारे अंदर बड़ा जोश होता है, लेकिन जब उतारने की बारी आती है फिर क्या है। इसको बेटा सीधा करो। ये देखिए जी, ये पेनाफ्लेक्स के ज़रिए जो बेअदबी हो रही है, अस्तग़फ़ार माज़अल्लाह, अस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। और भी है। देखिए जी, ये कब्रिस्तान खन्ना पुल के पास यहाँ पर ये सूरत हाल बनी हुई है। अस्तग़फ़ार माज़अल्लाह। दरबार शरीफ कहाँ पर है? वो पीछे चलिए आगे, ये उठा लें खजाना। हाँ जी, ऊपर से उठा लें। ये काफिर वगैरह बड़े रहे। अल्लाह जी जी, उतार लीजिएगा। ये सिर्फ रहने दीजिएगा। नहीं हो यार, हो गया जी जी, ये उतार लिया। 18 19 20 बुध केड़ा बुधा ए दड़े उन हो ही गए ना, कल 18 तारीख आज 19 तारीख ए हो गई। जुम्मे ने दड़ा उन जुम्मे ने दड़ा लोग तक में